Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Pratham Nirman, the first stage of creation, 22/21. मेरा धर्म अखंडता है, इम्पेकेबल विजडम। मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंक है, जिसके साथ कुदरत की सारी चीज़ें बनाई गई हैं और खूबसूरत से खूबसूरत परफेक्ट चीज़ों को जानने के लिए ही अखंड विद्याश्रम के वीडियोस हैं। अब दिव्यंक को ध्यान में रखते हुए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम सागर मंथन पे बात कर रहे हैं कि कुदरत की जितनी भी बनाई हुई चीज़ें थी, निरंकार निर्गुण ब्राह्मण से लेकर सागर सर्व ब्राह्मण से लेकर ऊपर से नीचे ज़मीन पे गिरी थी, उसके बाद सब आके समुद्र में इकट्ठी हो गई थी। और समुद्र में होने के बाद फिर देवता ने और असुरों ने ये डिसाइड किया कि हम समुद्र से अमृत निकालेंगे और निकालते निकालते उसमें से हर चीज़ें निकली हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। सारे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, सेल्स सब उसी में निकले हैं। इस कहानी से के आधार पे हम आगे ले जाते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। ये चीज़ें मैंने पहले ही काफ़ी बता दी हैं, मगर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजिकल लाइफ जो भी है कुदरत की है वो समुद्र के गर्म पानी में ही शुरू हुई थी। ये एक विषय है जिसे कोई नहीं नकार सकता है। तो गर्म पानी का होना बहुत आवश्यक है, ये ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम एक सारांश लेते हैं जो हमने तमस, रजस, सात्विक से शुरू करके जहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब कुदरत के बनाने से पहले निरंकार निर्गुण ब्राह्मण था, जिसे लोग नहीं देख सकते थे, मगर क्रिएशन के बाद वो फॉर्मलेस, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट जो भी चीज़ें थी जो दिखाई नहीं देती थी, जिसको दिखती नहीं थी, उसको देखने के लिए जो चीज़ बनी थी, आइसोमर्स और न्यूरॉन 21 थे जो विजिबल नहीं थे। ये मैंने समझाने की कोशिश की है। वो पहला आधार था तमस का, अंधकार का, मृत्यु का, क्रिएशन के बनने से पहले। अगर क्रिएशन के टाइम पे देखें तो नियॉन 21 के आइसोमर्स सब कोलाइड होने के बाद ब्रिलियंट लाइट बनी थी, प्रकाश मात्र बना था, और उसमें से ही नियॉन 22 निकला था। नियॉन 22 निकलने के बाद एक एक करके बाकी सारे पदार्थ उसमें से निकले हैं पंचभूतों या 10 स्टेजेस के आधार पे। ये भी चीज़ मैंने बता दी है कि एक चीज़ ये है, जो कुदरत की फर्स्ट देन थी वो आइसोमर नियॉन 21 था। कोलाइड होने के बाद नियॉन 22 हुए, वो बदल के नियॉन 20 आप पे आ गए। साथ में 10 भूतों का 10 स्टेजेस का निर्माण हुआ, जिसके आधार पे ही दुनिया बनी है। जो ये 10 स्टेजेस हैं वो इन्वोल्यूशन के ये हैं कि आकाश भूता, वायु भूता, अग्नि भूता, जल भूता और आपा भूता तो पृथ्वी भूमा तक कैसे नीचे आकर हाइड्रोजन तक बना है। उसके दो पक्ष हैं, सूक्ष्म और स्थूल, ग्रॉस और सटल। 5 और 5 10 बनते हैं। ये चीज़ देखने में निकली है। इस वक्त मैं ये दिखाना चाहूँगा कि वो जो चीज़ कुदरत की थी, जिसे बनाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी, वो था पानी, वाटर, प्योर वाटर। उसे ही मैंने आकाश गंगा के माध्यम से या अमृत्यु के माध्यम से या अमृत कहा है। अमृत ही पानी है। उसकी जो परसेंटेज है 61.8034% है। इस विषय को लेके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें समुद्र में पड़ी हैं, अगर उसको आधार देना है, नई रूप देनी है, तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी परसेंटेज 61, वही अगर अर्थ पे है, वही ह्यूमन बॉडी में है, वही सेल्स में है, तो वो परफेक्ट रहेंगे। तो निरंकार अगला जो साकार के बाद जो चीज़ उभर के आई है निर्माण करने के लिए, नई लाइफ बनने के लिए। और इस विषय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कुदरत की सब चीज़ें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी। मीन जो पहली चीज़ बनी थी, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड से जो पहला सेल बना था वो यूनिसेलुलर था, जो एक ही सेल। उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं एक दो विषय के बाद। तो अब दूसरा जो साकार है, तो जो नियॉन 21 22 करके पाई और क्रिएशन के माध्यम से ही हम आगे समझने वाले हैं।
तो 10 स्टेजेस से नीचे बना है, फिर उसे वो एक शेप ले ली थी, एक सेल ले लिया था जिससे कोई एक्टिविटी नहीं है, उसका मात्रा ही हम 21 सेल से ले सकते हैं, वो भी एक जीवन का सत्य है। और जो 21/21 का जो सेल है उसकी बेस्ट एग्जांपल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ है, वो एक सेल है, मगर वो सेल मूव करता है तो उसकी दिशा 22/21 बन जाती है, फिर वो मूव कर पाएगा। यही चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की, ज़िंदगी जो भी है आज जो हम हैं वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में समुद्र से शुरू हुए थे, सिंगल सेल में, जो सिंगल सेल की लेंथ एंड ब्रेड्थ 21 थी, माइक्रोन कहिए। जब वो डिसाइड करता है तो 22/21 बन जाता है। यही शक्ल मैं दिखा रहा हूँ, वो मूवमेंट प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, वो इसमें आप देख सकते हैं। ये जीवन का सत्य है, ये साइंस ने जाना है कि कोई भी नई चीज़ बनाने के बाद सेल को पानी देने के बाद ही, जब पानी में होने के बाद ही हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म भी पानी में जब होता है तो मूवमेंट कर सकता है, अगर पानी नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, वो पानी है, उसकी मात्रा वो है। और हाई पानी में 10 ही प्रोटॉन्स हैं, ये भी इत्तेफाक नहीं है, ये भी कुदरत की देन है कि यही जीवन का सत्य है। 2 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन के हैं, और उसमें ही मूवमेंट भी है, शक्ति भी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऑक्सीजन ही अग्नि एलिमेंट है, जिसे आप वेदों में सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। अगर वही ऑक्सीजन है, और जब तक ऑक्सीजन है तो वो चीज़ चलेगी, रोशनी चलेगी। जिस तक आस्ती ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये भी जीवन का आधार है। और मैंने ये भी कहा है कि सृष्टि के निर्माण से पहले मार्स, मरकरी, वीनस की तरह अर्थ पे भी 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी, मगर जब उसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो वो बदल के 21% हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ गई है। अब उसके कारण हम अब जीवन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, वहाँ भी 21 आ गया है। ये भी इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत की देन है। तो आगे चलते हैं। तो अब जो फॉर्मेशन, जो ऑब्जेक्ट है, जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल बनने के बाद हर सेल को 23 स्टेजेस से गया है। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो है वो 22/21 है, उसके पास 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और थर्ड स्टेज मैचुरेशन जिसको 0.344, ये तीनों चीज़ें आप दिव्यांक में देख सकते हैं। जो प्रथम निर्माण है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, वो 22/21 है। ये सब चीज़ें उपनिषद में पढ़ी हैं, मगर ये अफसोस से कहना पड़ता है कि उस खूबी को लोगों को समझना आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय परंपरा, ब्राह्मणों की एक खूबी है कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा तोड़ के पेश करें ताकि उसका दुरुपयोग कोई ना कर सके। वेदों को समझना, उपनिषद को समझना सिर्फ ब्राह्मणों का ही काम है। मैं ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, मैं समझता सारे इंसान पैदाइशी शूद्र होते हैं, उसके बाद वैश्य बनते हैं, उसके बाद क्षत्रिय बनते हैं, और अंत में आके ही वो ब्राह्मण बन पाएंगे। जब उनका संपूर्ण ज्ञान 64 कला में कंप्लीट होगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वो ब्राह्मण है, पूरा ज्ञान है, उसकी आंखें देख पाएंगी कुदरत के निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को। मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, प्रज्ञानी है और अखंडता को जानता है। वो जो क्षमता हर इंसान में है, अगर उसे पढ़ाने लिखने की क्षमता दी जाए, यही लिए अखंड विद्याश्रम जो ज्ञान दे रहा है, जो सबके लिए एक बराबर हो, तेरा मेरा, छोटा मोटा, ये कुछ नहीं, ये शूद्रों के लिए, क्षत्रिय के लिए कुछ नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। हर इंसान में कुदरत के साथ जुड़ने की क्षमता है। इसलिए अखंड विद्याश्रम एक ब्राह्मण के तरीके से सारे इंसानों के लिए, सारे के सारे ब्राह्मण बन जाएं और सब में संतुलन होकर दुनिया का परिवर्तन हो। अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हकीकत में ब्रह्मा जी के साथ या प्रजापति के साथ जुड़ी है, जो चांडुक्य उपनिषद में यह है। और चांडुक्य उपनिषद प्रजापति कहते हैं कि हर इंसान के जिस्म में एक सेल्फ है, आत्मा है, जो कुदरत का हिस्सा है। अगर उसे आप जान लगे, हर तरीके से मुकम्मल होंगे, कंप्लीट होंगे, अखंडता होगी। ये सुनकर इंद्र, जो इंद्र देवताओं के राजा थे, और विरोचन जो दानवों के राजा थे, दोनों थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको ये सीखना है।
और सीखने के लिए वो उनके पास आ जाते हैं। और सीखने के लिए वो कहते हैं ठीक है पहले 32 ईयर्स के लिए मेरे पास रहो। 32 ईयर्स के बाद वो सिखाते हैं कि जो जिस्म है जिसको खूबसूरत बनाना, फिज़िकली फिट रहना, हेल्थ, वेल्थ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके काम आप राजाओं की तरह बन जाएंगे। तो जागृत अवस्था में आप 32 ईयर्स के बारे में सिखाया है। ये जानकर असुर तो चले गए, विरोचन चले गए, वो आज भी सारी दुनिया को यही दिखा रहे हैं अगर आपको खुश रहना है जिस्म को बनाइए, खाना पैसा बनाइए, सेहतमंद बनाइए, मुकुट पहनिए, ये कीजिए, यही इसमें खुशी है। मगर इंदर थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये कंप्लीट नहीं है तो वापस आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, अगर मैं हाथ टूट जाए, आंखें टूट जाए, ये टूट जाए, वो टूट जाए तो वो समस्या आ सकती है जिसमें मैं सच्चित आनंद का अनुभव हमेशा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो कहते हैं ठीक है 32 ईयर्स के लिए और मेरे पास रहो। 32 ईयर्स के बाद स्वप्न स्टेज में जो अनुभव करते हैं उसके बारे में दिखाते हैं। वो खुश हो जाता है, यस स्वप्न में एक्सीडेंट का होना, आंखें के जाना, पाँव का जाना, जिसका जाना नहीं है तो वो ज़्यादा बेटर है। मगर जाने के बाद थोड़ी देर महसूस करते वो तो स्वप्न है, हकीकत नहीं है, तो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसे थर्ड स्टेज के लिए 32 ईयर्स के लिए रहने के बाद उसको सुषुप्ता के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि सुषुप्ता स्टेज में जब डीप स्लीप में चले जाएंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। उसमें खुश होकर वापस जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। जैसे इंद्र कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ डीप स्लीप में, मगर उस दौरान क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मुझे कोई पता नहीं है। तो ठीक है तो फिर 5 साल के लिए और रहो। तो 5 साल के बाद उसे तुरिया स्टेज में, जैसे जीवन में आंखों खोल के, जिस्म भी साफ है, मन इमोशन भी साफ है, मन भी साफ है, बुद्धि भी साफ है, इंट्यूशन भी साफ है, आप कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तुरिया स्टेज है। अब इस ज्ञान को तुरिया स्टेज तक जब अब अखंडता ब्राह्मण बन सकते हैं, उसको उन्होंने 32 ईयर्स 32 ईयर्स 32 ईयर्स और 5 सालों में डाला है। इसके पीछे क्या रहा जाए। अब इसमें देख लीजिए कि जो पहले 32 ईयर्स है वो 7 के बराबर हैं, सेकेंड 32 ईयर्स भी 7 के बराबर हैं, थर्ड 32 ईयर्स भी 7 के बराबर हैं, जो लास्ट 5 है वो 1 है। तो इसके में इस कहानी के पीछे फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। आप जो हैं वो 21 पार्ट के हैं, मगर आपको अगर अखंडता चाहिए या आगे बढ़ना है, सच्चित आनंद का अनुभव करना है, तो नई जीवन आगे जानी चाहिए, वो 22nd लेवल है। तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी कि 32 32 32 प्लस 5 जो 101 ईयर होते हैं, हकीकत में उसमें 22/21 का राज छुपा हुआ है। अब इसी 2 और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर चांदोक्य उपनिषद ही सेकेंड सेक्टर में 10 में कहते हैं कि सोलर सिस्टम के 21 पार्ट हैं और 21 पार्ट्स में हम सोलर सिस्टम को नाप सकते हैं, और 20 स्टेप से हम सोलर से बाहर जाकर जहाँ सच्चित आनंद है, जहाँ पे आत्मा जाती है, या फर्स्ट स्टेज क्रिएशन है। तो इसको बताने के लिए उन्होंने नहीं कहा कि अर्थ के भी 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के भी 7 हिस्से हैं और 7 हेवंस है। ये चीज़ मैं पहले बताती हूँ, यहाँ पे साफ शब्दों में है कि 21 पार्ट है, और मोक्ष के लिए या फर्स्ट स्टेज क्रिएशन के लिए 22nd पार्ट का होना ज़रूरी है कि नई ज़िंदगी नए तरीके से शुरू होनी है। वो 22/21 इसमें भी है। और अगर राइट साइड में देखें तो वही चीज़ ओम में भी आपको नजर आएगी। आकारा 7 हैं, यूकारा 7 हैं, मकारा 7 हैं और तुरिया 1 है। वहाँ पे विजडम 22/21 है। कहीं ना कहीं यही ज्ञान, मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस पे एक बड़ी खूबी के साथ दिखाया है कि हर सेल 21 पार्ट्स का है, उसको नया बनाने के लिए 22nd पार्ट का होना ज़रूरी है, और यही जीवन का सत्य है। अब इसे समझने के लिए हम आगे, अब अगर आप देखें आदित्य, ये भी मैं पहले दिखा चुका हूँ कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल आने में 11 साल लग जाते हैं, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाने में 11 साल जाते हैं। इसका मतलब सूर्य अपने आप में भी 22 साल लेता है अपने फर्स्ट स्टेज से वापस फर्स्ट स्टेज पर आने के लिए। क्या ये 22 ईयर्स का जो प्रयत्न है, क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, ये भी एक जीवन का सत्य है कि सूर्य भगवान यही कहते हैं कि जो सूरज के हिस्सा है
अंदर का हिस्सा है वो 21 पार्ट्स का है, मगर प्रत्यक्ष करने के लिए 22 इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ उसकी इसमें भी नज़र आती है। क्या खूबसूरती से पुराने एंशिएंट ब्राह्मण्स ने कुदरत के नियमों को इतनी खूबसूरती से हमें दुनिया के सामने पेश किया है, जिसकी मुझे लगता है कि आज तक किसी ने भी कल्पना भी नहीं की है, इसके बारे में लिखा भी नहीं है, जाना भी नहीं। उसका कारण ये है कि हमारे जो भी सेजिस वगैरह, जो भी गुरु अपने आप को गुरु समझते हैं, वो फिलॉसफी के तरीके से या ज्ञान के कारण ही दिखाने की कोशिश। कोई भी साइंटिफिक लेवल विज्ञान प्रज्ञान अखंडता तक नहीं लेकर उसको जानने के लिए नए सिंबल और न्यू मैथमेटिकल डिज़ाइन का होना बहुत ज़रूरी है। शायद हमारे जो पढ़ाने वाले समझाने वाले हैं उनमें मैथमेटिक्स के बारे में ज्ञान नहीं है, या जानते नहीं है, कुदरत के ज्ञान को नहीं जानते हैं। और हम जो साइंस दुनिया को पढ़ा रहे हैं वो मैन मेड है, वो पूरी गलतियों के साथ है। और ये भी दिखाना चाहता है अगर आपको वेद उपनिषद और एंशिएंट स्क्रिप्चर को समझना है तो आपको डिवाइन मैथमेटिक्स को समझना अनिवार्य है। वो यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है वो 22/21 की ही है। अगर इसे समझ लेंगे तो आगे ड्राइविंग को समझना और कुदरत को समझना आसान हो जाएगा। ये एक ब्यूटीफुल चौथी एग्जाम्पल है। आप इसे ही अगर हम सेल लेवल पे लेके आ जाते हैं, मैंने कहा यूनिसेल ऑर्गेनिज्म अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके 3 ही हिस्से हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। मगर उन्हीं चीज़ों को जब हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देते हैं, हर चीज़ में आपको 7-7 हिस्से नज़र आते हैं। तो हर सेल में आप फाइनली 21 माइक्रोन देखेंगे। यही चीज़ है, यही आरबीसी के माध्यम से भी मैंने बताया है और ऑल्सो इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी। मगर एक ही हिस्सा उसका है जो डबल बन जाता है, जिसके कारण वो फर्स्ट क्रिएशन में नज़र आता है, वो है सेंट्रोजोम, जो 2 सेंट्रियोल में बदलने के बाद 21 पार्ट 22 बन जाते हैं और फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन हो जाती है। ये भी चीज़ इसमें साफ सुथरी नज़र आती है। तो क्या ये फिजिकल लेवल पे आज साइंस ने भी देखा है, और साइंस के आधार में ये दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट डिवाइन रूल ऑफ क्रिएशन इज 22/21 ओनली। अब आगे चलते हैं। खूबसूरत चीज़ है कि हमारे सोचने की जो क्षमता है वो हमारे दिमाग और चेहरे के अंदर है, जहाँ पे ब्रेन का मेन पार्ट है जिससे हम सोचते हैं। चाहे उसमें रेप्टिलियन ब्रेन हो जिसमें स्पाइनल कार्ड भी आती है, या मैमेलियन ब्रेन हो, या इंटेलिजेंट ह्यूमन ब्रेन हो, या सुपर कॉन्शियस ब्रेन हो। ये सब चीज़ें दिमाग और फेस की बोन्स के पास। क्या आप जानते हैं हेड एंड फेस में 22 बोन्स हैं, और इत्तेफाक के साथ 22 बोन्स में 22 बोन्स में 21 बोन्स अपने आप में जुड़ी हुई हैं, एक ही ओपन है। जो ही हमें एक्सप्रेशन के लिए देते हैं वो है मैंडिबल। क्या ये भी इत्तेफाक है कि ह्यूमन ब्रेन के फेस और चेहरे के बोन्स भी 22 हैं, जिसमें 21 फिक्स्ड हैं और एक खुला है जो है एक्सप्रेशन देने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए काम आता है, वो मैंडिबल है। सिमिलरली जब हम स्कल की बात करते हैं उसमें भी सूचर्स हैं। ये सूचर्स 21-22 साल तक खुले रहते हैं क्योंकि दिमाग को बढ़ना है। 22 साल के बाद ही वो सूचर बंद होना शुरू हो जाते हैं। इस विषय को फोरेंसिक साइंस ने भी दुनिया के सामने पेश किया है कि इंसान की क्या उम्र है, क्या वो 22 साल से छोटा है, जब 22 साल से बड़ा है, सूचर के आधार पे ही देख सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पे भी आप 22/21 ही देखते हैं। ये फोरेंसिक साइंस है, वो एनाटॉमिकल साइंस है, न्यूरो साइंस है। क्या खूबसूरत चीज़ है। आप इसी चीज़ को हम न्यूरो साइंस की तरफ ले जाएं तो आपको लगेगा कि जो पहला नीचे का पोर्शन है वो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। देन मैमेलियन ब्रेन जो है वो इमोशनल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो प्राइमेट ब्रेन कॉर्टिकल ब्रेन है वो मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, सब चीज़ों के साथ जुड़ा है। मगर जहाँ तक ये 3 ब्रेन के बारे में सारी दुनिया जानती है, न्यूरो, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो नियोकार्टेक्स की 3 आउटर लेयर्स हैं उसके बारे में साइंस बिल्कुल कुछ नहीं जानती है।
ये क्यों है, क्या कारण है, किस लिए हैं, नहीं जानती है। मगर मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा कि अगर आपको स्पिरिचुअल हेल्थ चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए, आगे जाइए, तो कुदरत जब वहाँ पे आएगी तो आप आकाश कोश के साथ जुड़ जाएंगे। जब आकाश के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया का पूरा अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता आपको नज़र आ जाएगी। ये ही इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, जो मैंने शुरू से ही दिखाने की कोशिश की थी। अब आगे देखिए कि जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, आकाश कोश के साथ जुड़ा हुआ है, कुदरत की हर चीज़ को जानता है, वही दिव्यांग को समझ पाएगा, दिव्य को जान पाएगा, उस पर चल पाएगा। तो इसमें फिलहाल प्रथम ऋषि में दो चीज़ें नजर आती हैं। पहला ये है कि 20/21 इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन। तो 22/20 हर चीज़ 21 हिस्सों में है जो जुड़े हुए हैं, उसको ले जाने के लिए 22nd स्टेप जरूरी है। ये चीज़ इसमें समझ आ गई है, और साथ में ये भी समझ आ गई है कि उसको एवोल्यूशन करने के लिए पानी की अति आवश्यकता है, और वो पानी के 10 प्रोटॉन्स हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे उभर के आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इतने तक मैं सीमित रखता हूँ कि अगर समझ आ गई कि जो भी परफेक्ट ऑब्जेक्ट है वो 21 पार्ट्स का होगा, और पानी के आधार पे जिसके 10 प्रोटॉन्स हैं उसमें नई शक्ति आएगा, नया रूल बनेगा, वो 22nd लेवल पे बनेगा। उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन के हम इंसान तक पहुँचे हैं। तो हम यही कह सकते हैं, हम इंसान, मनुष्य एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, और उसमें भी 10 ऑर्गन सिस्टम्स ही हैं। ये भी इत्तेफाक नहीं है, यही कुदरत की देन है, यही खूबी है, और यही अंत में इसमें यही चीज़ें इसी चीज़ में भी नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ इतने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले नेक्स्ट स्टेज के लिए 10 स्टेज डेवलपमेंट की बात करने से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत